हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। कैसे हैं स्पिरिचुअल फैमिली? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा होगी आप पर। पॉजिटिव होकर आप अपनी लाइफ में चल रहे होंगे और ईश्वर पर खूब विश्वास रख रहे होंगे। चलिए जानते हैं आज माँ काली की कौन सी सीम कृपा है आप पर। ऐसा ही भाव आ रहा है कि माँ आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। कोई ऐसी स्थिति आपके जीवन में चल रही है, अभी अभी के वक्त आपके जीवन में एक ऐसी कोई स्थिति चल रही है जिससे आप बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता भी है कि आपको कैसे बाहर आना है, लेकिन आप आ नहीं पा रहे हैं। अब वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या ब्लॉकेज है? क्या माँ आपको बताना चाहती हैं? क्या आपको माँ संदेश और संकेत और गाइडेंस देना चाहती हैं? ऐसा ही भाव आ रहा है। माँ काली से प्रे कर लीजिए, विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ माँ से प्रे कर लीजिए कि जो भी आपके भाव हैं, जो भी आपके मन में उथल पुथल चल रही है, जीवन में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनका आप संकेत चाहते थे, आप संदेश चाहते थे, माँ की कृपा चाहते थे, तो वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से माँ जरूर आपकी वो चीजें क्लियर करें। आपको जरूर वो चीजें आपके अंतर मन को शांति दे पाए, आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाए, आपको समझ आ पाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शुक्राना करना है, माँ का ध्यान करना है, माँ के लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है कि वो आपको रीडिंग के माध्यम से अपने भाव प्रकट कर रही हैं, आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या भाव हैं आपके और क्या संकेत और संदेश है माँ के। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए माँ, उनके क्या भाव, उनकी क्या स्थिति चल रही है माँ, ये रीडिंग आपके चरणों में समर्पित है माँ। उनको गाइडेंस दीजिए, उनके प्रश्नों के उत्तर दीजिए माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः। 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 जय शिव शक्ति। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, हैवी एनर्जी सी आ रही है। अब देखते हैं क्या माँ ने बताया है। 3 ही कार्ड आए हैं, देखिए। आपकी स्थिति भी आ गई है, सब कुछ माँ ने बता दिया है। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एनर्जी को एक्सचेंज नहीं किया है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है एनर्जी को एक्सचेंज करना। जहाँ से हम ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ के लिए हमें एक ग्रेटिट्यूड देना होता है, एक एनर्जी एक्सचेंज करना होता है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी स्थिति, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं और क्या है आपके जीवन की स्थिति। सबसे पहले तो माँ का शुक्राना, बाबा का शुक्राना, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का शुक्राना, जो ऐसे इंट्यूशन हमें देते हैं कि जैसे ही रीडिंग करने के लिए हम लोग आते हैं तो हमें इंट्यूशन देते हैं कि ऐसा कुछ भाव है हमारे व्यूवर्स का। जहाँ तक भी ईश्वर ने ये एनर्जी पहुँचानी होती है, ये संदेश और संकेत कलेक्टिव होते हैं, जिनकी भी ऊर्जाएं, देखिए हम तो नहीं कर रहे हैं ना, हमें तो पता ही नहीं कब कहाँ किस वक्त किसके पास रीडिंग पहुंचनी है, ईश्वर को सब पता है। तो वो सबकी एनर्जी को पिक करते हैं, हमें उतनी इंट्यूशन के माध्यम से हमें बताते हैं, हमसे बुलवाते हैं कि क्या हो रहा है आपकी स्थिति। जी हाँ, आपकी स्थिति देख लीजिए। आपकी स्थिति क्या बनी हुई है। आपकी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसको आप ही फेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जिसको आपने ही झेला है अभी तक। अगर धोखे हुए हैं तो आपने झेले हैं, अगर आपको तकलीफ दी गई है, आपके हृदय को तकलीफ दी गई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित है। क्यों? क्योंकि आपने कभी उन चीज़ों को किसी को बताया ही नहीं है, या आपके मन के जो भाव हैं, जो आपको दुख पहुंचता है, जो आपको तकलीफ होती है, जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो हो चुका है, धोखे, देखिए फरेब, कोई बैक स्टेपिंग, कोई आपके पीठ पीछे, इसमें सब ऊर्जाएं हैं। सब ने अपने अपने जीवन में जो चल रहा है या बीत चुका है, उसको माध्यम रखते हुए रीडिंग को सुनना होता है। सबके लिए सब चीजें नहीं होती हैं। हाँ, ऊर्जा वैसी ही होती है, ऊर्जा वही है, इंट्यूशन वही आ रही है। बाबा और माँ संदेश यही दे रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसी ही स्थितियां या हो चुकी हैं
या हो रही हैं। तो जिनके जीवन में हो चुकी हैं उनके लिए भी है, जिनके लिए हो रही हैं उनके लिए भी है। उनके लिए तो गाइडेंस है बहुत बड़ी कि आप बच सकते हैं, बाहर आ सकते हैं अगर आपके, जब भी ईश्वर आपको ये रीडिंग दे। आपके सामने ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि अभी तक आपके जीवन में जितना कष्ट आपने सहा है, दूसरों ने, देखिए दूसरों की वजह से, यहाँ पे सीधा सीधा संकेत है कि दूसरों की ही वजह से आपके जीवन में ऐसी स्थितियां बनी हैं जिससे आपने हमेशा चोट खाई है। हर एक जो भी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हुई है, चाहे वो परिवार की थी चाहे बाहर की थी, देखिए हमने सब यहाँ पर वो चीजें लेनी है जिन्होंने आपको हृदय को चोट पहुंचाई है। वो अपने देखना है कि आपके आपके क्लोज वंस हैं, आपके कहाँ के हैं, वो कौन है, वो जिन्होंने आपके साथ हमेशा यही किया है, वो आपको देखना है, आपको समझना भी है। तभी आप उस ऊर्जा से बाहर आ पाएंगे, तभी इस संदेश को आप समझ पाएंगे कि अब आपको क्या नहीं करना है और अब आपको क्या करना है अपने जीवन में। ये संदेश और संकेत, गाइडेंस सब कुछ है आपके लिए, आपको समझना है। आपके जीवन में यही परिस्थितियां बनी हुई थी कि आपके जीवन में हर एक इंसान जो भी आया है, जो भी स्थिति आई है, उसने आपको हमेशा यूज किया है, आपको अपने फायदे के लिए यूज किया है, आपको फायदे के लिए यूज कर कर आपको छोड़ दिया गया, आपकी वैल्यू नहीं की गई। आपको तब, जब तक आपकी जरूरत थी तब तक आपको दिखाया जताया गया है ना, उसके बाद आपको साइड कर दिया गया। और जब आपको साइड कर दिया जाता है तब आपको जाकर पता चलता है कि आपके लिए उनका स्नेह, उनका प्रेम कोई भी दिल से नहीं था, कोई भी आत्मिक तौर पे नहीं था, वो सिर्फ एक स्वार्थ के जरिए था। वो एक स्वार्थ ही है। जब तक स्वार्थ है तब तक ही आपके साथ वो ऊर्जाएं जुड़ती हैं। वो आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, वो हमें लेसन देते हैं। देखिए कार्मिक्स को हम कहते हैं कि वो बुरे होते हैं। बुरा तो चलो, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है तो वो चीजें हमें बुरी ही लगती हैं, लेकिन हमारे कर्मास होते हैं जो किसी ना किसी को रूप लेकर हमें क्लियर करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। जो कार्मिक्स होते हैं वो आपको लेसन देते हैं कि आपको जीवन को जीना कैसे है, वो आपको बताते हैं कि जीवन जीने की सही प्रक्रिया क्या है। लेकिन जब तक हम समझ पाते हैं तब तक तो हम बहुत चीजों को झेल चुके होते हैं, बहुत चीजें हम पीड़ित हो चुके होते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आने लगता है तो हम उनको साइड कर कर अपने जीवन को एक नई दिशा में जीने लग जाते हैं। तो वो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, वो होता है आपका बदलाव। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि अभी तक आप अकेले ही झेल रहे हैं। देखिए 5 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है, यहाँ पर 9 की एनर्जी बनी हुई है। यहाँ पर आपको बताया जाए 9 ऑफ सॉर्ड, देखिए डार्क नाइट ऑफ सोल्स। अब आप देखिए, आपने जो प्रताड़नाएं सही हैं, जो दुख कष्ट आपने अभी तक सही हैं, जो भी चीजें आपके साथ सही नहीं की गई, देखिए हो सकता है हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हो आपके, जो आपने अभी पे कर लिए हैं, जो आपने अभी क्लियर कर लिए हैं। जो कार्मिक्स होते हैं, जो ऐसी बैड ऊर्जाएं होती हैं, कई बार हमारे जीवन में हमें उस पाथ से निकालने भी आती हैं। तब अब हम देखिए, जब हम किसी चीज का लेसन नहीं लेंगे तो हम एक नई ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो जैसे ही अब आपके लेसन कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी कार्मिक बॉन्ड्स क्लियर हो रहे हैं, वो आपके जीवन से या तो जा रहे होंगे या वो अब आपके सोलमेट बन रहे होंगे। अगर कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो आप ही उनसे एक एनर्जी से कट होकर अपनी एनर्जी को सेव कर रहे होंगे। ये तीनों चीजें हो रही हैं। अब आपने देखना है कि आप किस ऊर्जा में जा रहे हैं। आप उनको लेट गो कर कर, उनको साइड पे कर कर अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा में प्रवेश करने के लिए बढ़ रहे हैं, कि अभी तक उसी साइकिल में आप घूम रहे हैं, या फिर अभी तक चोट खा रहे हैं। आपको अपने अपने सिस्टम से देखना है कि आपके सबके कर्मा अलग अलग हैं, सबकी जिंदगी अलग अलग है, सबके साइकिल्स अलग अलग हैं, सबकी जिंदगी में जो घटनाएं हो रही हैं वो अलग अलग है। यहाँ पर सिर्फ और जो ऊर्जा की बात हो रही है, आपको उस ऊर्जा को अपनी जिंदगी में देखना है कि कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे हो रहा है। आपको उससे बाहर निकलना है, क्योंकि अब आप डार्क नाइट ऑफ सोल में, आपकी रातों की नींद नहीं है, आप सो नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उन चीजों को समझने में लगे हैं। आप अब तो जैसे कहते हैं ना कि अब आपने इतना पीड़ित, इतनी पीड़ा सह ली है कि अब आप बैठकर ईश्वर से प्रे करते हैं कि ये सब क्या, ये सब क्यों, ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आप स्पिरिचुअल तो हैं, आप देख पा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आप इस टाइम कहते हैं ना चारों दिशाओं से पीछे से वार होना, देख रहे हैं आप।
आपके ऊपर पीछे से वार हुए हैं, हमेशा आपको बैक बिचिंग की गई है, आपके लिए मतभेद किए गए हैं, आपको जैसे हम कहते हैं ना मुंह पर अच्छा बनना, पेट के पीछे बुराई करना, ये सब आपके साथ हुआ है। ये कई लोगों के साथ हो भी रहा होगा। ये सब आप समझ पाएंगे ऊर्जाओं के माध्यम से जब आप रीडिंग सुनेंगे। जैसे भाव आपको रीडिंग सुनकर आ रहे हैं, समझिएगा वही सत्यता है, वही ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं आपकी इंट्यूशन के माध्यम से। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है आपको। जैसे भाव आपको रीडिंग सुनकर आए वही सत्य है आपके लिए, वही ईश्वर का दिया गया ज्ञान और मार्गदर्शन है आपके लिए, गाइडेंस है आपके लिए कि जो इसको सुनते ही आपके सामने चीजें खुलेंगी, आपको बताई जाएंगी, आपकी इंट्यूशन के माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा। अभी तक आप इंतजार थे, अभी तक आप चोट खा रहे थे, अभी जो आपने प्रार्थनाएं अब ईश्वर से कर ली हैं, आपकी जो अंधकार में समय का समाप्ति की आप इंतजार कर रहे थे, ये समय कब समाप्त होगा मेरा, तो जी हाँ, अब आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। अब आपके जिंदगी में जस्टिस आ रहा है, न्याय होने वाला है। जब हम अपने कर्मा साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं तो ईश्वर अपने न्याय आपके लिए लेकर आते हैं, आपके जीवन में न्याय लेकर आते हैं और उसको कोई बदल नहीं सकता। ईश्वर के न्याय को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ, चाहे वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा आप पे कर रहे थे, चाहे आप कुछ भी कर रहे थे, आपको जो भी आप अभी तक फेस कर रहे हैं, चाहे वो आपके पास्ट लाइफ थे, चाहे वो प्रेजेंट थे, जो भी थे, हमारे जब पास्ट लाइफ कर्मास क्लियर होते हैं तो वो हमें तकलीफ देते हैं। वो बहुत पेनफुल चीजें होती हैं, बहुत देखिए पता नहीं हमने कब कितने कितने जन्मों का हमारे ऊपर कर्मा बैगेज होता है, हमें थोड़ी ना पता होता है, ईश्वर को पता होता है। तो जब वो क्लियर होते हैं तो इंसानी रूप में ही क्लियर होते हैं, इंसान ही तो आएंगे ऐसे कार्मिक्स बनकर हमारे, तभी वही हमें प्रताड़ित करते हैं, वही चोट पहुंचाते हैं, वही हमें लेसन देते हैं। तो इसी तरह से कर्मा क्लियर होते हैं। तो आपको अब उस चीजों को समझना है जो नहीं समझ पा रहे थे ना आप। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे कि मैंने तो इस जन्म में कुछ ऐसा नहीं किया है कि जो मैं इतनी प्रताड़नाएं सह रहा हूँ, इतना दुख सह रहा हूँ, मेरे अपने प्रियजन ही जो मुझे, जिनको मैं इतना प्रेम देता हूँ, या जो ऐसे रिश्तों में भी हैं जो मेरे बहुत प्रिय हैं, वो मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हैं, उनसे मुझे पीड़ा क्यों मिल रही है। तो आपको बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप इस जन्म में जो भी कर रहे हैं वही आपको भी मिल रहा है। आपके पिछले पूर्व जन्मों के कर्मास भी होते हैं। अब पता नहीं इस जन्म में वो कौन सा रूप लेकर आपके सामने आए हैं, क्या बनकर आए हैं आपके सामने, आपको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताया जा रहा है आप उन चीजों से बाहर आइए। सिर्फ ये समझिए, सिर्फ और सिर्फ ये आप माँ की गाइडेंस को फॉलो कीजिए कि वो आपको बता रही हैं कि तुम्हारे जो पिछले कर्मों के, पूर्व जन्मों के कर्मास थे, ये सब उन्हीं का था। तो आपको उनको लेट गो करना है और अब आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। जस्टिस कैसे होगा? जस्टिस होगा, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नई शुरुआत। अब आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अब आपने सह लिया। देखिए यहाँ पर सॉर्ड्स है। ये सॉर्ड्स हैं आपको पीड़ा देने के लिए, ये सॉर्ड्स हैं आपके साथ धोखा करने के लिए, ये सॉर्ड्स की एनर्जी आई है आपको डार्क नाइट ऑफ सोल में डालने के लिए, रातों की नींद में जगाने के लिए, आपको जागृत करने के लिए, आपको समझने और समझाने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें अब क्या से चलना है अपने जीवन में, तुम्हें क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है। ये सॉर्ड्स की एनर्जी है, तेजी की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है जो आपके जीवन में हो रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको कौन सी सॉर्ड्स उठानी है? आपको कौन सी एनर्जी में आना है? आपको आना है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, एक नई ऊर्जा में प्रवेश करने का संकेत। और माँ आपको गाइड कर रही है कि आपको अब एक बच्चे की तरह माँ को सरेंडर करना है। एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता, वो चलता रहता, उसको नहीं पता आगे खाई है, मैं गिर जाऊंगा या कुछ है। इसी तरह से अब आपको माँ को सरेंडर कर देना है अपना जीवन और एक नई शुरुआत में कदम रख लेना है, क्योंकि अब आपके साथ माँ खुद न्याय करने आई है। माँ आपको, माँ काली, माँ भद्रकाली, जिससे भी आपकी इंट्यूशन कनेक्ट करती है, माँ हमेशा प्रेम की मूर्त है। माँ काली को आप रौद्र रूप कहते हैं, लेकिन माँ रौद्र रूप तब लेती है जब वो अन्याय बढ़ जाता है, जब अगर आपसे ही कुछ गलतियां हो रही हैं तो वो उस रूप में आकर आपको बताती हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो, या फिर
जब वो आपके लिए किसी के लिए रौद्र रूप लेती हैं तो फिर आपके जीवन में जस्टिस लेकर आती हैं, न्याय लेकर आती हैं। आपको चिंता नहीं करनी होती कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया उनका क्या होगा, उनको तो माँ देखेंगी, वो तो आ गई हैं आपके लिए जस्टिस करने। और इस जस्टिस को आपने अपने लिए क्लेम करना है, अपने लिए इसको सुरक्षित करना है कि माँ काली मेरे साथ न्याय कर रही है, मुझे कोई चिंता, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे किसी के लिए भी कोई मन में मनमुटाव नहीं है, मैं सबको क्षमा करता हूं। अगर आपको पता भी है कि अगर किसने आपका हृदय दुखाया, किसने आपके साथ छल कपट किया, किसने आपके साथ कोई गलत क्रियाएं की हैं आपके जीवन पर कि आप आगे ही ना बढ़ पाए, आप दुखी रहें, आपके ऊपर कोई, देखिए बैड एनर्जीज भी की जाती हैं, कुछ लोग करते हैं ऐसी क्रियाएं कि कोई किसी का जीवन ही हम नष्ट कर दें। लेकिन जहां पर माँ होती हैं, जहां पर माँ की कृपा होती है और जहां पर ईश्वर का न्याय होता है ना, वहां पर कोई क्रियाएं काम नहीं करती। वहां ईश्वर खुद आकर किसी ना किसी रूप में आपको गाइडेंस दे ही जाते हैं, चाहे वो किसी पर्सन के थ्रू पे हो, चाहे आपको बाहरी दुनिया में दिखे, चाहे आप भगवान की तरफ लग जाए, चाहे आप ऐसे रीडिंग मिल जाए आपको, कोई आपके सामने पेश कर दे माँ, आपके सामने ला दे माँ रीडिंग को कि सुनो, आप इस माध्यम से आप जागृत हो जाओ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, करने वाले सिर्फ ऊर्जाएं हैं। माँ की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं जो आपको हर वक्त कहीं ना कहीं पहुंचा देती हैं, राइट पाथ पर ला देती हैं। तो आपको उनका शुक्राना करना है, उन कॉस्मिक एनर्जीज का, उस ब्रह्मांड का शुक्राना करना है कि जो आपको रीडिंग तक लेकर आते हैं, जो आपको ये संदेश आप तक पहुंचाते हैं, आपको उनका शुक्राना करना है, उनको ग्रेटिट्यूड करना है कि आपका शुक्राना है। आपको मैं बहुत दिल से शुक्राना करता हूं कि आपने मेरे मन के भीतर चलते हुए प्रश्नों का उत्तर मुझे दिया है, मुझे गाइड किया है। मैं बहुत टूट चुका था या मैं बहुत असहाय फील कर रहा था, मेरे जीवन में कोई ऐसा नहीं था जिसको भी मैं अपने दुख दर्द कह सकूं। अकेला ही जूझ रहा था मैं उन दुखों से, अकेला ही परेशान हो रहा था। लेकिन माँ ने, बाबा ने, ईश्वर ने, ब्रह्मांड ने आपको, अगर ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी, आपको इस रीडिंग के माध्यम से बता दिया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ न्याय कर रही है माँ। पर तुम्हें भी अब समझना है, तुम्हें भी अब चीजों को समझना है, तुम्हें भी अच्छे कर्मास करने हैं। तुम्हें अब जहां पर तो तुम्हें मिल रहा है अन्याय और तुम वहां पर प्रेम दे जा रहे हो, तुम वहां पर ऐसी ऊर्जाएं दे जा रहे हो, खुद को नीचा दिखा रहे हो, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो, खुद का सम्मान दांव पे लगा रहे हो, तो माँ आपको बता रही हैं कि वो चीजें आप बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपसे न्याय कर रही हैं, आपकी आत्मा के साथ न्याय कर रही हैं, आपके व्यक्तित्व के साथ न्याय कर रही हैं। तो वो तभी होगा जब आप अपने लिए एक एक्शन लेंगे, जब आप अपने लिए एक ऐसी शॉट उठा लेंगे कि कोई भी बैड एनर्जी को मैं अपने जीवन में नहीं आने दूंगा, चाहे वो कोई लोग हैं, चाहे वो कोई कुछ भी है। अब आपको देखना है, अगर आपके घर परिवार में ऐसे लोग जो आपको सिर्फ प्रताड़ित ही करते हैं, जो आपके हृदय को चोट पहुंचाते हैं, आप उनके लिए सब कुछ करने में सक्षम हैं, आप उनकी फ्यूचर तक की चिंताएं कर रहे हैं और वो आपका प्रेजेंट तक भी नहीं संवार रहे हैं, वो आपको इस प्रेजेंट जिंदगी में भी खुशियां नहीं दे रहे हैं, वो आपकी खुशी का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आपको समझना है कि सब कार्मिक ऊर्जाएं भी होती हैं, तो आप अब उसमें अपने पन में मत बने रहिए। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी ऊर्जा को सेव करना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है। आपको उनको अपनी कहते हैं ना, अपनी जो हमारी इज्जत होती है, जो हमारा एक भाव होता है हृदय का, वो उनके ऊपर लुटाते नहीं रहना है। अपने लिए जीना है, अपने लिए एक्शन लीजिए, अपनी खुशियों पे एक्शन लीजिए, अपनी जो चीजें घटित हो रही हैं उस पे एक्शन लीजिए। बड़ी स्ट्रांग और बड़ी पावरफुल एनर्जी है माँ की, ऐसा ही कुछ भाव आ रहा है, बहुत हैवी हो रहा है। तो आपसे यही मैं कहूंगी कि जस्टिस हो रहा है, बहुत बड़ा जस्टिस हो रहा है, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो रही है। सो आप प्लीज समझिएगा इस ऊर्जा को, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ज्यादा। पता नहीं किसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है इस टाइम, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। तो रीडिंग को यही हम क्लोज करते हैं, अब और नहीं कहा जाएगा। जस्टिस की एनर्जी है तो जस्टिस को समझ लीजिए, माँ का शुक्राना कर लीजिए, बहुत आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है इस